वेलकम टू सेल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ये टोटल आपके 347 क्वेश्चन हैं और इसको आपने मैक्सिमम 250 प्लस आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आप बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि आपने 250 प्लस क्वेश्चन इसमें सही किए, क्योंकि ये आपका इंडिया की टॉप मोस्ट बुक से लिए गए एमसी क्वेश्चन है पाथ फाइंडर से। ओके, और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। और आपको ऐसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ हाई लेवल का कहीं नहीं मिलेगा, लो लेवल को तो आपको किसी भी आप नेट या ब्राउजर में सर्च कर लीजिए सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस, तो बेसिक क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो आप पहले बेसिक क्वेश्चन किसी भी वेबसाइट से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट बेसिक इस बार नहीं आएगा। इस बार एमएससी एंट्रेंस 2023 आपका एडवांस ही आएगा, तभी मैं एडवांस की आपको तैयारी करवा रहा हूँ। बेसिक तो आपको पता ही है, बट आपको तब आपको पढ़ना भी है तो एनसीईआरटी बुक फॉलो कर लो, या आप ऐसा कर सकते हो किसी भी वेबसाइट में आप एमसीक्यू टेस्ट का एक लगा सकते हो, किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन आप। एक सेकंड मैं एरोप्लेन मोड पे डाल देता हूँ। तो आप किसी भी एमएससी सॉरी किसी भी आप साइट को फॉलो कर सकते हो बेसिक के लिए। बट ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाली है, यदि आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर दोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। पहले क्वेश्चन को समझो फिर आंसर दो, वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं? ओके, पहला ऑप्शन है वेदर और नॉट दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेदर और नॉट दे हैव ए न्यूक्लियस, comparison of the sequence of the homologous protein, and comparison of the signature sequence of 16S or RNA। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेदर और नॉट दे हैव ए न्यूक्लियस, क्योंकि आप सभी को होता होगा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी फॉल्स है? साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, streaming endocytosis and exocytosis occur only in the eukaryotic cell, circular DNA in cytosol occur only in prokaryotic cell, first eukaryotic cell on earth born more than 3 billion years ago। So option number D is the right answer, यानी ऑप्शन एस, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल ऑन अर्थ बोर्न मोर देन 3 बिलियन ईयर्स एगो, ये आपका सही नहीं है। ओके, which of the following arrangement of the metal ions sodium, potassium, magnesium or calcium in order to decreasing concentrations incorrect within constant mammalian cell? mammalian cell में आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे पहले आपको बताना है सबसे बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा किसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है पोटाशियम की, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की और लास्ट में होती है कैल्शियम की। तो ऑप्शन ए is the right answer of question number 3। which of the following is the correct statement in animal? इनमें से कौन सी ऐसी जो स्टेटमेंट है वो सही है? concentration of sodium is high in the cell than outside, concentration of calcium is high inside the cell than outside, concentration of potassium is high inside the cell than outside, या concentration of magnesium is high inside the cell than outside। तो ये तो बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा थी? पोटाशियम की थी, तो इधर भी क्या होगा? पोटाशियम होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। You have a homogenized plant tissue and would like to separate the chloroplast from nuclei. Which of the following method would be suitable? यदि आपको क्लोरोप्लास्ट का सेपरेट करना है न्यूक्लियस से, तो आप कैसे सेपरेट करोगे? तो इसमें एक टूल एंड टेक्निक का क्वेश्चन है। तो आपको एक प्रोसेस होती है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग सुक्रोज ग्रेडियंट। ये होती है आपकी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और एक होता है आपकी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पर डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन को स्लो कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर अटेम्प्ट कीजिए। ओके, इन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन इज अरेंज्ड इन लेयर, द लिपिड हैज नो स्पेसिफिक अरेंजमेंट, द लिपिड इज फ्लूइड एंड अरेंज्ड इन अ bilayer with functional protein embedded in them, lipids and proteins are not arranged in any particular order। So option C is the right answer। Question number 2,
according to the Robertson unit membrane model, plasma membrane. Protein on the cytoplasmic and non-cytoplasmic sides are same. All proteins are transmembrane proteins. There are no space between lipid bilayer. None of these. तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. The primary thermodynamic factor that favor the formation of a bilayer in the aqueous surrounding is hydrogen bond, hydrophobic forces, ionic interactions, covalent bonds. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोफोबिक फोर्सेज. इन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन एंड लिपिड्स इंटरेक्ट मेनली बाय. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप सभी को आना चाहिए. राइट आंसर है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस. सेम क्वेश्चन ऊपर था, थोड़े घुमा के पूछा गया था. ओके. क्वेश्चन 5. द प्रॉपर्टी ऑफ द बायोमेम्ब्रेन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्फ सीलिंग नेचर. ऑप्शन पढ़ लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द फैटी एसिड साइड चेन्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. Which of the following applies to the membrane lipids? Please select the correct statement. Plasma membrane lipids are non-polar in nature. ये तो ऐसे एलिमिनेट कर दो. Scrumpless and flipless are able to transfer the lipid molecules between the outer and inner leaflet. Plasma membrane lipids are able to spontaneously move between the outer and inner leaflet. Different lipid compositions are found in two leaflet of the plasma membrane. तो इसमें दो आंसर हैं. एक तो आपका क्यू वाला है. क्यू वाले में बोला कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर रहा है ये, और स्क्रम्पल बोलते हैं ट्रांस. एक होती है आपके फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, और दूसरी होती है आपके ट्रांस मेम्ब्रेन, जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन होती है आई थिंक. उसकी जो मूवमेंट होती है वो एबल टू ट्रांसफर कर रहा है लिपिड मॉलिक्यूल्स बिटवीन द आउटर एंड इनर लेफ्लेट. क्यू इज द राइट आंसर. और साथ में क्यू के साथ कौन सा है, एस वाला. डिफरेंट लिपिड कंपोजिशन आर फाउंड इनटू द टू लीफलेट. ओके. तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरियर एंड चैनल्स. मैंने आपको समझाया है, डिटेल से मैंने आपको समझाया था. बताइए इसका क्या आंसर है. Carriers discriminate between solute mainly on the basis of the size and electrical charge. Channels bind their solute with great specificity in the same way an enzyme binds its substrate. Channels discriminate between solute mainly on the basis of the size and electric charge. Carriers bind their solute with great specificity. Channels will alert to the passage of only solute as long as the electrical charge. पढ़िए इसको ऑप्शन पढ़िए, बताना आंसर इसका क्या है. तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, channel discriminate between the solute mainly on the basis of the size and electric charge. Carrier binds their solute with great specificity in the same way or on enzyme bind to its substrate. आप सभी को तो कैरियर्स मैंने बताया, कैरियर वो होते हैं जो किसी अन्य मोलिक्यूल के साथ बाइंड अप करेंगे, बाइंड करके मोलिक्यूल्स को अंदर ले जाएंगे. बट चैनल तो एक पोर है, पोर के थ्रू जाएंगे, तो इसमें तो कोई बाइंडिंग हुई ही नहीं. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following lipid is commonly found into the biological membrane. और ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, जितने भी व्यूअर है ना सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए. Which of the following lipid is commonly found into the biological membrane. Monoglyceride, diglyceride, triglyceride, none of the above. तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में बी, डाइग्लिसराइड. Lipids that are found into the biological membrane are amphipathic, are commonly referred to as a triacylglycerol, contains only unsaturated fatty acids, are normally covalent associated with proteins. बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये तो. ए एम्पीपैथिक, आप सभी को तो वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाला सीन. A pochythermal organism, यानी cold blooded animals living into the Arctic would have, compared to the organism that living into temperate climatic zone, plasma membrane richer in cholesterol, long chain fatty acids, proteins, unsaturated fatty acids. तो आप सभी को आना चाहिए, आप इसमें कॉमन सेंस लगाना. ओके. क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. एनिमल्स में कौन सी फैट होती है, अनसैचुरेटेड. सॉरी, हाँ सैचुरेटेड होती है एनिमल्स में, अनसैचुरेटेड तो प्लांट्स में होती है. ओके ओके ओके. इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट ऑन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है बोथ लेयर ऑफ लिपिड्स ओनली ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइट ऑफ द लिपिड बाइलेयर
only on the non-cytoplasmic side of the lipid bilayer? None of the above. तो राइट आंसर है ओनली ऑन नॉन साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। वो साइटोप्लाज्मिक तरफ थोड़ी होगा, वो दो दूसरी तरफ होगा कार्बोहाइड्रेट तो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ द ओनली कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स, ऑल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, phospholipids and proteins are the main component of the biological membrane, all membrane have been same lipid to the protein ratio। तो सेम तो रेशो होती नहीं है, ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो। फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट है, ये हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं 12th का। या 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। Which of the following statement about the biological membrane is correct? They are symmetrical by leaf structure. They constitute a lipid and protein moiety are held together by the covalent interactions. They are rigid assemblies of the protein, lipid, and carbohydrate. Their lipids moiety are amphipathic in nature. Right answer option number D, amphipathic in nature. Question number 14. Protein which spans the bilayer cannot diffuse into the plasma membrane, cannot have any attachment to the cytoplasmic component, cannot have been bound to the carbohydrate, usually have both hydrophobic and hydrophilic regions. So right answer is 14 का D, usually has both hydrophobic and hydrophilic regions. Which of the following are true about the protein that spans biological membrane? ऑप्शन पढ़ लीजिए आराम से। इसका जो राइट आंसर है 15th का ऑप्शन नंबर सी, PRQ। 16. Protein that are embedded in or reach across the membrane are characterized by। ऑप्शन पढ़ लीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, P और S। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है वो गलत है? फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, स्पिंगोमाइलिन और ऑल एम्फीपैथिक लिपिड्स फाउंड इनटू द नेचुरल मेम्ब्रेन। Sterols are found into the membranes of the animal cell but not in the membrane of the plant cells. Many membrane components are amphipathic. Integral protein in the natural membrane may spans the whole membrane or may be anchored to the membrane with a lipid anchor. ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दो, बाकी क्या देख लो, ए सी डी से आंसर कोई ना कोई। 7 का बी है। Sterols are found into the membrane of the animal cell but not into the membrane of the plant cell. कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाँ हो सकता है। कोई कोलेस्ट्रॉल तो आपका इसमें होता है एनिमल में ही। इसमें चेक क्रॉस चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर किया है, बट आई थिंक इसमें भी स्टेरॉल होता है, प्लांट सेल में भी। कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होगा बट कोई ना कोई तो होता है, देख लेना क्रॉस चेक कर लेना 17। ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। Which of the following statement about membrane fluidity is correct? Membrane fluidity is increased when there is a high proportion of the trans unsaturated fatty acids in the glycophospholipid molecules that make up the bilayer. Membrane fluidity is decreased when there is a high proportion of the unsaturated fatty acids. Membrane fluidity is increased when there is a high proportion of cis unsaturated fatty acids in the glycophospholipid molecules that make up the bilayer. या membrane fluidity is increased when there is a high proportion of the saturated fatty acids। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, लिपोसोम इज क्लोज्ड solvent filled vesicles which has been single bilayer of the fatty acid chain. Closed solvent filled vesicle that has been single layer of fatty acid chain. A structure made of proteins, both A और C। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये तो आई थिंक सभी को आना चाहिए, और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर विदाउट एनी ऑप्शन आपको देखे बिना। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज नॉट ट्रू, यानी फॉल्स है? दे कंटेन द कार्बोहाइड्रेट दैट आर कोवलेंटली बाउंड टू द प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये तो सही है। दे आर द लार्ज सीट लाइक स्ट्रक्चर विद क्लोज्ड बाउंड्रीज। They are symmetrical because of their systematic nature of the bilayer. They contain a specific protein that mediate their distinctive functions. ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो, बी सी डी से आंसर आपका बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जनरली accepted feature of the biological membrane include all of the following except asymmetrical arrangement of lipids, rapid diffusion of the inorganic ions,
lateral diffusion of lipids, lateral diffusion of integral and peripheral proteins. Question number 22 का right answer option number B. Fluorescence recovery after the photo bleaching. ये आपका माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन है. ओके, बताना इसका आंसर क्या है. क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्यू, आर और एस. A patch clamp device is used to measure the strength of the electrochemical gradient, study the proportion of the individual neurotransmitter, infuse different kind of the ions into the axon, study the property of the individual membrane channels. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है. क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल मेम्ब्रेन चैनल. The distribution of the transmembrane protein in the case of the cell membrane and best to be visualized by which of the following. 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से. द ऑर्डर ऑफ द प्रेडिक्टेड रेट ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस ए लिपिड बाइलेयर हाईएस्ट टू लोएस्ट. बताइए कौन सा ऐसा आपका मॉलिक्यूल है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़्यादा है, ज़्यादा से लेकर कम तक आपको जाना है. ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं. ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. टोलिन, फिनाइल एलिन, ग्लैक्टोज, क्लोराइड आयंस. The correct in decreasing order of the permeability through the lipid bilayer of the molecules ions isoleucine, tyrosine, oxygen या सोडियम. डिक्रीजिंग यानी सबसे पहले बड़ा आएगा फिर छोटा 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 आएगा. ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Of the graph shown below, which is the most representative of the kinetics of the ion transport through the channel? Of the graph shown below, which is the most representative of the kinetics of the ion transport? सबसे ज़्यादा kinetics कहाँ पर आपको शो हो रही है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बाद में झटके से बदलेगी, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी. ओके, which is the following statement about the membrane transfer protein is incorrect? Carrier proteins are similar to the enzyme in that they show saturation. Carrier proteins can facilitate both active and passive transport. Channel proteins can facilitate both active and passive transport. The sodium and glucose transfer protein carries out the secondary active transport. देखो सी लास्ट वाला तो सही है बिल्कुल. सी चैनल प्रोटीन कैन फैसिलिटेट बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसको अभी रखते हैं. बी वाला बिल्कुल सही है. अब यहाँ पे मुझे डाउट पड़ रहा है ए और सी पर. कैरी प्रोटीन आर सिमिलर टू द एंजाइम इन दैट दे शो सैचुरेशन. चैनल प्रोटीन कैन फैसिलिटेट बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. चैनल करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव दोनों करते हैं चैनल. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. या चैनल प्रोटीन कैन फैसिलिटेट बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज इनकरेक्ट. क्योंकि वहां पर बस ओनली कैरियर ही करते हैं, चैनल नहीं करते हैं इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. ये पैसिव में ही करते हैं बस. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय द साइज ऑफ द परमिलिटी पार्टिकल, परमिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ऑल ऑफ द अबव. ये तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव ही होगा इसका. तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी, ऑल ऑफ द अबव. डी सॉरी. A membrane transport protein is said to be a carrier protein if a membrane transport protein is said to be a carrier protein if it forms a open pore through which its molecules can diffuse. An electrochemical gradient is necessary for transport to occur. It is only allowed to transfer done to concentration gradient. It binds with molecules and changes the shape during transport. बहुत इजी है, बहुत इजी है इसमें. क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है डी. Select the false statement. Facilitated diffusion is faster than simple diffusion. ये तो सही बिल्कुल. Facilitated diffusion exhibits the saturation kinetics. Facilitated diffusion is not selective. Facilitated diffusion can be inhibited by the agent known as denatured proteins. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉट सेलेक्टिव वाला. क्वेश्चन नंबर 8. Balenomycin, a cyclin peptide, act as. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. All of the above, I think. The simple diffusion process molecules cross the plasma membrane. टाइम बहुत बढ़ जाएगा इसलिए आप मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, खुद ऑप्शन पढ़ लो वीडियो को स्टॉप करके. Along the concentration gradient,
A passive membrane transfer protein will require a direct source of energy for the transport to occur. Can only transport a molecules down the gradient. Involved into carry type transport. It can move a molecules up a gradient if the membrane potential exists. B can only transport the molecules down the gradient. Diffusion across the plasma membrane is more rapid if a substance is high in its oil water partition coefficient. A differences between simple diffusion and faceted diffusion is that faceted diffusion is concentration dependent. ये तो है नहीं. Occurs across the plasma membrane, ये भी कोई इशू नहीं है. रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, या आपने मेरा लेक्चर सुना होगा जो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसको मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का. Erythrocyte glucose transport specifically transport the glucose down its concentration gradient and exhibit the hyperbolic saturation kinetics. This is example of him. ये तो बहुत बच्चे को भी पता होगा. ये तो पैसिव मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन्स. इसके बाकी ऑप्शन कहाँ गए? अच्छा आगे दिए हैं. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट द सोल्यूट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कपल्ड टू द. देखो दोनों तो सही हैं, पी क्यू तो सही है, ऐसे देख लो आप. उसके बाद आर देखो कपल्ड टू द एटीपी हाइड्रोलिसिस, ये भी सही है. ड्रिवन बाय द मूवमेंट ऑफ द को ट्रांसपोर्टेड आयन डाउन इट्स कंसंट्रेशन. एस का डाउट पड़ रहा है भाई, एस का डाउट पड़ रहा है. क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या एस का डाउट है भाई, एस नहीं इसका राइट आंसर है. ओनली पी क्यू आर सही है, एस गलत है. The tendency of a charged ion to diffuse between the two compartments within the cell depends upon. Right answer है P और Q वाला. Which of the following is not related to the facilitated diffusion? इनमें से कौन सा जो facilitated diffusion से कोई रिलेटेड नहीं कर रहा है? Solute are moved by the changing in the shape of the carrier proteins. The process is passive. The process requires energy input. Both A and C. Both A and C. मैं बताऊंगा क्यों. या सही है. इसमें पूछा है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इनमें से कौन से ऐसे प्रोसेस है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में उसका कोई रोल नहीं है. ठीक है, इसका आंसर बताइए कौन सा, जल्दी बताइए इसका. ऑप्शन सी द प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट. इसमें कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही क्योंकि ये तो पैसिव का एक एग्जांपल है. ओके. The concentration of the electrical neutral substances within certain type of blood cells is much higher than that in the surrounding blood plasma. Yet the substance continue to move into the cell. The process by which this substance move into cell is called. Option D is the right answer. Active transport. When an ion or solute is moved against the concentration gradient using energy, the process is called as C. Active transport. Which of the following is correct statement of sodium potassium ATPases? सोडियम पोटाशियम पंप में कौन सा होता है? कितने सोडियम बाहर जाते हैं, कितने पोटाशियम अंदर आते हैं? आई थिंक 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटाशियम अंदर आते हैं. ये उल्टा होता है, उल्टा होता है शायद. हाँ, 2 सोडियम आपके आउट होते हैं, 3 पोटाशियम अंदर आते हैं. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का. एक बार चेक करते हैं. ना 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 ना, इट गिव्स आउट 3 सोडियम बाहर निकलेंगे, 3 सोडियम बाहर निकलेंगे और 2 पोटाशियम अंदर आएंगे. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, एक बार देख लेना, इसका राइट आंसर यही है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 3 सोडियम आयंस बाहर निकलेंगे और 2 पोटाशियम आयन क्या आएंगे, अंदर आएंगे. ओके. Which is the following effect of the steroid digitalis is observed after the treatment of the conjunctive heart failure? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सोडियम पोटाशियम ATPases. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. PQRS चारों. Transport across the membrane is said to be coupled when? Right answer option C. You wish to design a new drug which will act an ionophore to deliver the calcium across the nerve cell membrane. This drug would most likely be hydrophobic on the outside and hydrophobic on inside. Which of the following are correct about the transport ATPases? Right answer option C. PQRS सभी.
The process by which the cell secrete the macromolecules by the fusing a vesicle to the plasma membrane is called as. बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये. Exocytosis. The receptor mediated endocytosis from plasma membrane is required which of the following coat protein. ये क्वेश्चन आपका ISSC में आया था, PU पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था, DU यूनिवर्सिटी में आया था और पिछले साल CUET में आया था. जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर दिया 100% सिलेक्शन बोल रहा हूं मैं, 100% सिलेक्शन उस बच्चे का. क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लेथरिन. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. LDL receptor is a single transmembrane glycoprotein. LDL contains the large proteins called as ApoB100. LDL contains the cholesterol in the form of cholesterol ester. Uptake of LDL occurs through the COP1 coated vesicle mediated endocytosis. डी का आंसर इसका राइट आंसर, क्योंकि कोप 1 के पाथवे से नहीं चलता है, आई थिंक कोप 2 के पाथवे से चलता है. आगे आगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल से क्वेश्चन आ गया. मेम्ब्रेन पोटेंशियल से the resting membrane potential of the typical neurons is -60 to -80 millivolts because right answer option A. The action potential results from decreasing in the negative charge inside a nerve fiber, increasing the positive charge outside the nerve fiber, opening of the voltage gated sodium channels, activation of the sodium potassium pump. Right answer is option C. Opening of the voltage gated sodium channels. The hyperpolarized of the cell membrane associated with. Option A is the right answer. Changes into the electrical potential of the neuron that constitute the action potential occurs in the following order. आपको टाइम दी जाएगा, आपको वीडियो को स्टॉप कीजिए फिर आंसर दीजिए, ऐसे मेरे को नहीं सुनना है. ओके. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. The position dart frog, a poison arrow frog in the family of Dendrobitae, carry the vetracotin among other agents. The toxin irreversible bind to the voltage gated sodium channels and keep them open. Why does this paralyze and kill you? B is the right answer. Nicotinic acetylcholine receptor R. Option B is the right answer. Which of the following is the false statement? वीडियो को पॉज कीजिए फिर आंसर दीजिए. ओके. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हाँ करेक्ट. ऑप्शन डी PQRS सभी सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सिनेप्सिस? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Fibroblasts are the most other non-neural cell exhibited inside negative electron potential. However, when they are depolarized, fibroblasts don't produce an action potential. Even through the concentration of sodium and potassium inside and outside, the fibroblasts are identical to those associated with neurons. Fibroblasts don't generate an action potential because A. Absence of voltage-gated ionic channels. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए. ध्यान से देखिए, ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए फिर अटेम्प्ट कीजिए. आएगा नहीं वैसे इतना लंबा, देख लीजिए आपके लिए है सहूलत के लिए, आएगा नहीं इतना बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे. डी इज द राइट आंसर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे. पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? GNU में क्वेश्चन आया पिछली बार ये. SCR is the site for synthesis and modification of the sorting of the protein. The S तो गलती है, पहले वाली तो गलती है. The RER is the site for the lipid biosynthesis, ये भी गलत है. RER is the site for the protein synthesis and SCR is involved in the modification and sorting of the protein. हाँ, और RER is site for the modification and sorting of proteins. आई थिंक डी होगा इसका आंसर. आपको क्या लगता है, सी है कि डी है? एक इन दोनों से एक है, सी या डी? जल्दी जल्दी बोलो, सी या डी? आई थिंक डी. देखते हैं क्या आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का. या क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, क्योंकि SCR तो वो मॉडिफिकेशन में थोड़ी हेल्प करता है. SCR तो वो लिपिड स्टेरॉइड बनाने में हेल्प करता है. ओके. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन पढ़ लीजिए. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मेम्ब्रेन ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गेनेल्स आर कंटिग्यूस. आपको तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी. Which of the following statements is true for smooth endoplasmic reticulum? It is made of the single lipid layer membrane structure. It involved to the protein biosynthesis. Eliminate कर दो, ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दो. It involved to the lipid biosynthesis. रख छोड़ो इसको. It is set for the इसको एलिमिनेट कर दो. ऑप्शन सी या ऑप्शन ए, जल्दी बताओ.
ऑप्शन सी, ऐसे पता मैंने आपको ऊपर बताया, लिपिड बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम एटीपीएज इज प्रेजेंट टू द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम इंक्रीजिंग द कैल्शियम कंसंट्रेशन इन। ये इरिवर्सिबल होता है, ध्यान से रखना इसको। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम एज कंपेयर टू साइटोसोल एक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ आर ई आर। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ये तो। डी इज द राइट आंसर, पी क्यू आर एस। A cell which is the very active in the synthesis and secretion of the protein would be expected to have B, more rough than SCR. Microsomal cytochrome P456R. Option D is the right answer. The common precursor for synthesis of the all N-linked oligosaccharide resident into the glycoprotein contains the branch oligosaccharide linked to डोलिकॉल। डोलिकॉल हो सकता है, केडीएल भी हो सकता है, ऐसे बात नहीं, डोलिकॉल भी हो सकता है, पर आई थिंक डोलिकॉल होगा, या डोलिकॉल। The oligosaccharide part of the glycoprotein is either unlinked or all-linked. The amino acid residue that for which the of these oligosaccharides that attached to the polypeptides are। ये प्रोटीन sorting से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, asparagine और threonine। Which of the following is not a function of RER? ऑप्शन सी, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये होती है गोल्जाई बॉडी के अंदर। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द सेक्रेटेड प्रोटीन आर ट्रू। ऑप्शन सी, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। ऑप्शन ए, ड्यूरिंग एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन इज एडेड टू द asparagine residue of the consequences sequences of। ऑप्शन ए, गुलजाई से आगे क्वेश्चन। अब गुलजाई कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोसाइलेशन, रिमूवल ऑफ सल्फेट, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। पहली बात, ये सेकेंडरी लाइसोसोम से नहीं बनाता, ये प्राइमरी को बनाता है। ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दो। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, फिर इतना ज्यादा हेल्प नहीं करता, एलिमिनेट कर दो। ओ सॉरी, हेल्प करता नहीं है, गुलजाई तो करता नहीं है। ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो। अब बच्चे आपके पास दो, ग्लाइकोसाइलेशन करता है कि रिमूवल ऑफ सल्फेट करता है। तो ऑप्शन बी, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। द मेजर फंक्शन फीचर ऑफ द गोल्जाई apparatus in the eukaryotic cells are all of these। The presence of the abundant Golgi body near to the cell plate into the middle of the plant cell at the late telophase and cytokinesis of the mitochondria reflect the role of the Golgi body in the B, polysaccharide synthesis। Choose the statement that is not correct of the Golgi body of the cell, यानी गलत है। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। Option A is the right answer. Which one of the following is not a function of the Golgi apparatus? Option D. Which of the following statements are correct? Option C. The Golgi complex contain a series of stacked intact cisternae। पढ़ लो, ऑप्शन को पढ़ लो। ऑप्शन सी, pick the correct statement of O linked glycosylation। ऑप्शन सी, the Golgi apparatus perform which of the following function। ऑप्शन डी, which you would expect a cell with an extensive Golgi apparatus to synthesize या secrete a large amount of proteins। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो। राइट आंसर ऑप्शन में डी, ऑल ऑफ द अबव। लाइसोसोम से क्वेश्चन आ गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज एनक्लोज्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम, क्योंकि इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इफ ए सब कल्चर फ्रैक्चर फ्रॉम लीवर टिश्यू एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ एसिड फोस्फेट एक्टिविटी इट इज एनरिच्ड इन। ये तो ऐसा पता, लाइसोसोम ही होगा, तभी उसके पास एसिड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। If cell are broken up and sediment by the centrifugation, the new structure form is। ये इसका आंसर भी क्या होगा, माइक्रोसोम ही होगा। Which of the following is false statement? Option B is the right answer. A distinctive feature of the lysosome is that it has। बहुत इजी क्वेश्चन है। A low pH than cytoplasm। pH कम है, pH कम है तो क्या हुआ, एसिड हुआ। 7 से कम pH हो तो एसिड होता है, तो यहाँ पे भी को तो लाइसोसोम एसिडिक होता है। The iron contained protein transferrin is taken up the fibroblast in the culture. In what order will the ions atom this molecules follow the heterophagy pathway?
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Which of the following statement is correct statement? Option D is the right answer. A null mutation is created into the gene which is responsible for specific phosphorylation of the sixth carbon position of the mannose at the acid hydrolysis occurrence Golgi. The following statement are the given towards the explains that effect is mutation is occurred in the question number 8 correct answer option number D, P और Q. ये तो बहुत बड़ा है, छोड़ दो. क्वेश्चन 10th पढ़ोगे. The mitochondria serve as a marker for the cytochrome oxidase and the lysosome serves for. Option C is the right answer. Lysosome targeting of the protein involves the recognition of. Option B is the right answer. Plant vacuoles. Option C is the right answer. Question 13. Autophagy. Autophagy क्या है? A single lysosome surrounds a single cell membrane. Cellular constituents are recycled. Intermembrane can be synthesized. Mitochondria are assembled. Option B is the right answer. Protein targeting से आगे क्वेश्चन आ गए. On an active ribosome, the polypeptide chain is synthesized from. Option A is the right answer. Which of the following is false statement? Option D is the right answer. Which of the following is the correct statement? Option D is the right answer. A cell-free translation system contains the microsomes but lacks the signal recognition particles. The mRNA encoding a secretory protein is translated in the system. Which of the following outcomes is most likely? Option D is the right answer. Which of the following is incorrect about the signal recognition particle? Option D is the right answer. During the synthesis of the secretory protein, the following event happen. ये प्रोटीन sorting बचा हुआ है, इसको मैं पढ़ा दूंगा यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो. ओके, प्रोटीन sorting का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इसको समझा दूंगा तभी आप इसको अटेम्प्ट करो. ऐसे आपको नहीं आएंगे. बस आपको मैं आपके ऐसे ही आप तुक्का लगाते हो, तुक्के के लिए आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे आपको नहीं आने वाले हैं. ऑप्शन 6 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. नहीं आएंगे यार आपको. ये वाला कर लो, ये इजी है. विच इज द फॉलोइंग सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेक्रेटरी पाथवे. ऑर्डर बताना है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है. इसको कर लो भाई, ये कर लोगे आप. यहाँ पर पाथवे बताया गया है सेक्रेटरी वेसिकल का. तो सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे ना. तो करो स्टार्ट. आर आर से करते हो ऐसे आर से करोगे आप स्टार्ट? आर से करो. आर गुलजाई बॉडी, secretory vesicles, cell exterior. Option A is the right answer. Plant cell wall contain the protein-rich proteins. A plant cell is pulsed with radioactive proline and then cast into non-radioactive proline. After the basic period of change, cell are fixed and prepared with autoradiography labeled with cell component is followed by. कर सकते तो कर लो, ऐसा आएगा नहीं आपको. टफ क्वेश्चन नहीं है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. राइबो नहीं, सभी नीचे आंसर सभी है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये नहीं आएगा आपको. प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टर अराउंड द सेल इन द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये भी नहीं आएगा. गुलजाई एसोसिएटेड वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट. गुलजाई एसोसिएटेड वेसिकल ट्रांसपोर्ट, ये कर लो, ये इजी है. क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग वेसिकल डज नॉट हैव इन क्लेथरिन कोटेड बाय दिस फर्स्ट. नो नो नो, ये नहीं आएगा आपको. ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. हाई लेवल क्वेश्चन है ये आया क्वेश्चन भाई. गेट में क्वेश्चन आया है, गेट एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आया है. Which of the following statement is false? क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ाओ, इसका राइट आंसर देने की कोशिश करो. दे सकते हो दे लो. जीएनयू में भी आया है क्वेश्चन ये. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. मैं स्किप कर रहा हूं इसको, ये आपको नहीं आएगा. प्रोटीन सॉर्टिंग है, बहुत टफ है ये. पढ़ा दूंगा आपको एक बार में, एक छोटा सा लेक्चर में आपको दे दूंगा. साइटोस्केलेटन से पढ़ो आप. Which of the following cell component is not part of cytoskeleton of the eukaryotic cell? जीएनयू में क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है. माइक्रोफिलामेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल भी होते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया बचा. माइटोकॉन्ड्रिया तो एक ऑर्गेनल ही है, बहुत थोड़ी साइटोस्केलेटन हम बोल सकते हैं. ओके, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया. एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल शेयर ऑल द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड्स या प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्योंकि जो आपके माइक्रोफिलामेंट होते हैं यानी एक्टिन फिलामेंट होते हैं, उसमें होमोडाइमर होता है, उसमें जी एक्टिन छोटे 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 गोले होते हैं, वो एफ एक्टिन बनाते हैं. मैंने आपको पढ़ाया है ये. चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द साइटोस्केलेटन प्रोटीन एक्टिन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाइंड टू द जी एक्टिन बट नॉट टू द एफ एक्टिन, बट डज दिस टेल यू अबाउट द एपिटोप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटीबॉडी.
Option C is the right answer. Actin filament are involved in all the following except. Option D is the right answer. Which of the following is or are true about myosin? Option D is the right answer. Which of the following statement about myosin is not true? Option B is the right answer. In the muscle contraction, but start filament sliding. Option A is the right answer. What would happen if the ATP were suddenly unavailable after the sarcomere had begun to shorten? Option B is the right answer. When the length of the skeletal muscle decreasing during to the active contraction. Option A is the right answer. Which of the following statements related to the microtubule is not correct? Option D is the right answer. Which of the following statement is true for skeletal muscles? Option C is the right answer. The action potential of the skeletal muscles. Question B is the question of 14 option B. The function of tropomyosin in the skeletal muscle include. Question number 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. द रोल ऑफ द कैल्शियम इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज. बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Microtubule are not involved directly in the which of the following process? ऑप्शन नंबर सी एमोबाइड, क्योंकि वहां तो माइक्रोट्यूब्यूल का कोई लॉजिक नहीं बनता भाई एमोबाइड मूवमेंट में. बी स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल इज फॉल्स. ऑप्शन डी. Microtubule associated proteins are involved into tubulin polymerization. जो मैं स्किप कर रहा हूं वो आपको नहीं आएंगे इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं. कोचिसिन इज एन इनहिबिटरी केमिकल विच प्रिवेंट दी. सेल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉइजन है ये. 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए. विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग माइक्रोट्यूब्यूल. ऑप्शन नंबर ए. ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ एक्सोनीम. एक्सोनीम क्या होते हैं? फिलामेंट ऑफ किसका? फिलामेंट. फिलामेंट बहुत सारे फिलामेंट इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? एक्सोनीम बनाएंगे. ओके. 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फ्लेजिला में कौन सा अरेंजमेंट होती है? 9+2. ऑप्शन पी तो रख लो. सेंट्रॉयल है भी 9+0 अरेंजमेंट, क्यू भी रख लो. स्ट्रक्चर ऑफ द काइनेटिक और सेंट्रॉयल इज सेम, इसको भी रख लो. पी क्यू आर. कहाँ पी क्यू आर? डी. क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. The protein that is responsible for sliding over the microtubule doublet engaged on the another to produce the ciliary bending is. पढ़ाया मैंने आपको. डाइनिन. डाइनिन जो आर्म होती है इसमें 9+2 अरेंजमेंट में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? 31 का ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल द साइटोस्केलेटल मोटर प्रोटीन? ऑप्शन डी. Which of the following is not characteristics of the intermediate filament? Option D. Which of the following statements are correct? Option D. आप आगे आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल जंक्शन में. इसमें क्वेश्चन नंबर 1. प्लांट सेल वॉल कंटेन पैक्टिन. Which of the following cell adhesion molecules? Integrin. Cadherin is calcium dependent transmembrane glycoprotein. Option A. Which of the following statement about the plasmodesmata are correct? A, क्योंकि ये भी गैप जंक्शन की तरह ही होते हैं. ओके. द डिफरेंस बिटवीन टाइट जंक्शन, डेस्मोजोम्स, जोनुला एडरेंस एंड गैप जंक्शन इज दैट desmosomes gap junction contains the intermediate filament, whereas tight junctions have actin filament. Gap junction are specialized channels made of the connexin. Jonular adherence is cell to cell junction and tight junction and desmosomes have mechanical roles. तो क्वेश्चन नंबर क्यू तो होगा क्यू तो 100% होगा. क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्यू आर और एस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स? प्लाज्मोडेस्माटा. क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. टाइट जंक्शन क्या है? टाइट जंक्शन आर एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक कपलिंग, एलिमिनेट कर दो. डोंट अकर इन वर्टेब्रेट,
happen closest approach to the two plasma membrane of n junction surround the connexin. ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर दो, बी सी से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. Which statement is not true for the gap junction? Option A. In the anchoring, the junction catenaries are linked to. Option A. The most important difference between gap junction between animal cell and plasma attachment in plant cell. Ionic coupling occur. Do two adjacent plasma membranes are fused. Metabolic cooperation occur. Pore diamond. I think इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से. अभी आप तुक्का लगाइए. ओके, आई थिंक मुझे नहीं पता आपको आएगा भी कि नहीं आएगा. टफ क्वेश्चन है, जेएनयू में क्वेश्चन आया है भाई ये. या क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है. इसमें क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, एक में फ्यूज होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कहाँ होती है, आपकी होती है प्लाज्मा डेस्मेटा. प्लाज्मा डेस्मेटा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है, बट गैप जंक्शन में फ्यूज नहीं होती है. ओके, आगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का क्वेश्चन है. Which of the following statement is not true for chloroplast? Option D is the right answer. Protein made into cytoplasm and then transported to the chloroplast. Option B is the right answer. In the chloroplast, photosynthetic reaction occur in. Option A, thylakoid membrane. In the presence of light, pH of the lumen of thylakoid is. B, decreased. If the thylakoids are treated with a detergent to solubilize the lipid and then proteins gently isolated, the following complexes will be observed except cytochrome oxidase. The endosymbiotic origin of plastid from bacteria suggested by all of the above except इंट्रॉन्स का लॉजिक नहीं आया था वहां पर. इंट्रॉन्स एंड प्लास्टर डीएनए जीन्स. विच इज द फॉलोइंग प्रोटीन टारगेटिंग मैकेनिज्म इज कॉमन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलिज्म. पोस्ट ट्रांसलेशन. विच इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए. डी, इट हैज नो इंट्रॉन्स, क्योंकि इंट्रॉन्स होते हैं. The reason that mutation carried in the human mitochondrial DNA is inherited through the mother only is that. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. The reason that a mutation carried on the human mitochondrial DNA is inherited to the mother only is that X cell does not contain mitochondrial DNA. Maternal mitochondrial does not DNA is degraded into zygote. Paternal mitochondrial DNA does not enter the DNA. Sperm cell mitochondria lack DNA. क्या इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, पैटर्नल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डज नॉट एंटर द एग. क्योंकि एग के अंदर जाता ही नहीं है पैटर्नल का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. तो क्योंकि पैटर्नल से हमको क्या मिलता है, देखो ना, फीमेल है, फीमेल का एग होता है, बट मेल में तो स्पर्म जा रहा है. स्पर्म में तो स्पर्म का साइटोप्लाज्म मिल ही नहीं रहा एग से, तो स्पर्म का तो डीएनए ही मिलेगा. तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वो मिलेगा ही नहीं. तो ये ऑब्वियसली है कि ये आपका मदर से जाएगा. द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. Option number B. The place in the mitochondria where the pH is the lowest due to the aerobic respiration is that. Option C. Pumping of the hydrogen across the inner membrane from the matrix space and intermediate space in the mitochondria cause. Option B is the right answer. In the chemosmotic hypothesis of the energy generated in the mitochondria. Option A. In the ATP synthesis, F node acts as. इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा कि एटीपी होगा, इन दोनों से एक ही होगा, या हाइड्रोजन कैरियर होगा. हाइड्रोजन चैनल है. F1 ATP is part of the ATP synthesis ATP when the protons pump pass through it. Option C. The DNA molecules within mitochondria and chloroplast have. Option B. Which statement about the ATP synthesis is false? Option A. All of the following processes occur into mitochondria of the mammalian cells except. Option A. Evidence that mitochondria originate from the endosymbiotic relations between aerobic bacteria and ancestor eukaryotic cells include all of the above except. Option D. Question number 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. पेरियोक्सिसोम से क्वेश्चन थोड़ी से. Which enzyme catalyze the reaction? Catalase. The enzyme specific to the glycoxylate cycle is isocitrate lyase. In the mammalian cell, beta oxidation occurs in both A and B. Plant but not animals can convert the fatty acid to sugar by a series of reactions known as.
glycoxylate cycle. Which of the following are correct about peroxisome? Option D is the right answer. In the peroxisome, during oxidation of fatty acids, electron and proton transfer to the fat and NAD, reduce the FAD finally transfer to the electron and proton O2 and forms H2O2. Which of the following are correct statement? Option D. Select the only true statement about the peroxisome is cellular organ involved to the detoxification. Option C. Choose the mismatch. Option D. Okay, nucleus से थोड़े से क्वेश्चन है. Choose the correct statement about nucleus. Option D is the right answer. The nucleosome. Option B. All of the following statement regarding the nucleosome are true except. Option D. Which of the following statement about histone is false? Option D. तो बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं उनको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाने के डालूंगा क्योंकि बहुत लेंथी बन रहा है. अब जितने भी आपके बचे हैं सेल सिग्नलिंग, सेल साइकिल और कैंसर, ये 3 टॉपिक बचे हैं. इनके मैं डायरेक्ट आपको आंसर भेज रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर. डायरेक्ट आंसर भेज रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर. सेल सिग्नलिंग, सेल साइकिल और कैंसर ये आगे हैं. पीडीएफ पहले से भेजा हुआ है मैंने टेलीग्राम चैनल पर. इसके मैं डायरेक्ट आंसर भेज रहा हूँ, मैच कर लेना. बाकी थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.